नमस्कार, मैं हूँ नीरज ठाकुर। आज छोटी सी चर्चा करेंगे मतदान पर। आज छोटी सी चर्चा करेंगे इस राष्ट्रीय पर्व पर, जो राष्ट्रीय पर्व अपने 7वें चरण में और अंतिम चरण में प्रवेश कर चुका है। 1 तारीख को अंतिम 7वें चरण का मतदान होने वाला है। हम अधिक से अधिक संख्या में उसमें बड़े उत्साह के साथ भाग लेकर राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मतदान करें। ऐसे आग्रह के साथ एक घटना मैं लेकर आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। ये घटना इतिहास की घटना है। तो दीनदयाल जी उपाध्याय जी सदा ये कहते थे कि जिस देश के युवाओं में इतिहास का गौरव, वर्तमान की पीड़ा और भविष्य के सुनहरे सपने होते हैं, वह देश सदा प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। इतिहास की घटना मतदान के प्रति हमें जागृत भी करेगी, उत्साहित भी करेगी और उसका इम्पोर्टेंस, उसका महत्व को समझने में हमें बहुत आसानी होगी। वो घटना है 1946 की। उस वक्त के समाज ने जो गलती की थी, उस गलती के लिए किसी कविवर ने कहा है कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई। ऐसी वो घटना थी। तो इस घटना को समझना बहुत ज़रूरी है हम सब लोगों के लिए, क्योंकि हमें अपना राष्ट्र धर्म समझकर इस लोकतंत्र के युग में अगर जी रहे हैं तो इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य भी है और राष्ट्र धर्म भी है। वो घटना थी सियालकोट की। सियालकोट आज पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का एक ज़िला है, एक हिस्सा है। विभाजन के समय जो विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था, हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ था, हिंदू मुस्लिम के जो बीज बोए गए थे, आज हम वो काट रहे हैं। आज हिंदू मुस्लिम बहुत सारी चीज़ें होती है, तो वो उन दिनों भी इससे ज़्यादा और ख़तरनाक और भयावह तरीके से होती थी। तो हमारे भारतीय नेताओं का वहाँ मत था कि ये सियालकोट भारत का हिस्सा रहे। लेकिन फिर लास्ट में जाकर वहाँ पर रेफरेंडम पर जो जनमत संग्रह हुआ उस पर ठनी। तो वो एक हिंदू बहुल इलाका था। 1941 की जनगणना के मुताबिक वहाँ पर 2,31,000 की आबादी हिंदुओं की थी और मुस्लिम की आबादी कम थी। लेकिन इसके बावजूद हम 55,000 मतों से वो जनमत संग्रह हार गए थे। कारण ये है कि हिंदू समाज आलसी समाज है, बाहर नहीं आता है, राष्ट्रीय मुद्दों पर उत्तेजित नहीं होता है। तो मुस्लिम उस दिन, जिस दिन नियत डेट थी जनमत संग्रह के मतदान की, लाइनों में खड़े होकर भर भर कर मतदान किया। लेकिन भारतीय समाज आराम से आया, लाइनों में भी लगा, लाइनों में देखा कौन अब वेट करे। आधे वहाँ से चले गए, आधे आए ही नहीं। तो उस मतदान संग्रह में 1 लाख के आसपास हिंदुओं ने मतदान ही नहीं किया था, ये सोचकर कि मेरे एक वोट से क्या होने वाला है, हम तो वैसे भी जीत ही जाएंगे। अगर राष्ट्र के नेतृत्व का हाथ हमें मजबूत करना है, राष्ट्र को मजबूत करना है, राष्ट्र में अच्छी नीतियां और स्थिरता लानी है राजनीतिक तौर पर, तो निश्चित रूप से हमें वोट देना पड़ेगा, वोट देना चाहिए। तो उस वक्त भी ऐसा हुआ था। उसके बाद जो जिन्ना ने डायरेक्ट जो एक्शन का एक कॉल 16 अगस्त के आसपास 1946 को दिया था, तो उसमें भी बहुत सारा जनमत संग्रह के बाद वहाँ नरसंहार हुआ, कत्लेआम हुआ, हिंदू महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, बलात्कार हुए। ये बहुत मार्मिक घटना है। बहुत बुरा बर्ताव वहाँ पर उसके बाद हुआ, क्योंकि हम इसी बात से समझ सकते हैं, क्योंकि 1941 में वहाँ 2,31,000 जनसंख्या हिंदुओं की थी और 51 की जनसंख्या में वहाँ पर मात्र 10,000 हिंदू रह गए थे और 2017 में सिर्फ 500 हिंदू थे। आज कितने हैं हम नहीं जानते हैं। लेकिन आज भी परिस्थितियाँ उससे इतर नहीं हैं। कारण ये है कि हम हिंदुओं की जनसंख्या 8-9% घटी है और 7% घट 9% घटी है, नहीं 7% घटी है शायद, मैं आंकड़े एग्जैक्ट नहीं बोल पा रहा हूँ। और मुस्लिमों की जनसंख्या 9 या 10% बढ़ी है। तो ये बहुत ये है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, राष्ट्र धर्म की बात है। आज सनातन के उद्भव का दौर है।
भारतीय संस्कृति का डंका, भारतीय संस्कृति की वैज्ञानिक महत्व को दुनिया समझ रही है, क्योंकि एकमात्र हम ही लोग धरती पर हैं जो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये राष्ट्र धर्म है, ये हमारा मानव धर्म है, ये हमारी संस्कृति है। ये संस्कृति नहीं बचेगी तो हम कैसे बचेंगे? इस संस्कृति को बचाने वाले के हाथ हमको निश्चित मजबूत करने पड़ेंगे। ये हमें करना ही पड़ेगा, ये हमारा राष्ट्र धर्म है। दूसरी बात, जहाँ पर बात आती है कि लोकल मुद्दों को लेकर, लोकल मुद्दे भी इसमें जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि माहौल आजकल डिबेट का होता है, माहौल आजकल चर्चा का होता है, माहौल आजकल अच्छे और बुरे का होता है, काम के नतीजों का होता है, काम की चर्चा का होता है, किसने क्या काम किया, किसने क्या काम किया, किसने क्या काम किया, कितनी परफॉर्मेंस रही। इन बातों पर चर्चा ज़रूर होती है, लोकल लेवल पर भी। तो हमें ज़रूर अपने जो स्थानीय नेता हैं उनकी भी लायबिलिटी बनती है इन बड़े चुनावों में। वो भी अपना कुछ स्टेक लगाकर लोगों को आश्वासन देकर मैं आपका काम करूँगा, ऐसी इस लोकतंत्र में अपना दांव लगाता है, वो उसका भी योगदान रहता है। उस आदमी से तो कम ये हमें कहना चाहिए, उन आदमियों से कहना चाहिए, लोकल नेतृत्व से कहना चाहिए कि क्या आप हमारी सड़क के बारे में आप क्या सोच रहे हैं, हमारे पानी बिजली के बारे में क्या सोच रहे हैं। आप टूरिज़्म की बहुत सारी बातें करते हैं। इस टूरिज़्म के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? NH 305, इसकी हालत आप और हम सब देखते हैं। कारण ये है कि हम बोलते नहीं हैं। कारण ये है नहीं कि हम सामने से जवाब नहीं करते कि आपने हमारे मुद्दों पर क्या काम किया। ये लोकल मुद्दे भी हो सकते हैं। देखिए, सभी लोग इसमें, बड़ी-बड़ी रैलियाँ हो रही हैं, सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। महिलाएं विशेषकर, युवक मंडल या युवक लोग विशेषकर करते हैं, करना भी चाहिए। महिलाएं तो स्पेशल अपने युवक मंडल की पूरे ड्रेस कोड के साथ आती हैं और अच्छा है, आना चाहिए। लेकिन महिला मंडल, युवक मंडल एक रजिस्टर्ड संस्थाएं भी हैं और भी एक दबाव ग्रुप हैं कि अब अपना एक काम का प्रस्ताव अपने नेता को कह सकते हैं कि क्या आप ये हम काम हमारा करेंगे, इस काम के बारे में आपने क्या किया, ऐसा पूछना चाहिए। हम टाइम तोड़कर जा रहे हैं, नहीं तो ऐसा होता है यथा प्रजा तथा राजा। प्रजा बोलेगी ही नहीं तो वो क्यों करेंगे? क्योंकि नेताओं और प्रशासन का अपना एक कंफर्ट जोन रहता है, वो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहते जब तक समाज उसको झचकोरता नहीं है, जब तक समाज उसको बोलता नहीं है, उसको उससे क्वेश्चन नहीं करता है। तो हमें ऐसा करना चाहिए, हमें ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि अच्छे लोग अगर इस लोकतंत्र में हिस्सा नहीं लेंगे तो स्वार्थी लोग स्वाभाविक रूप से सत्ता पर काबिज होंगे। कहते भी है ना, हंस चुगेगा दाना तिनका कौवा मोती खाएगा। वो कारण ये है कि अच्छे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। अच्छे लोग ये कहकर बचते हैं कि मैं बुरा बनूंगा, बुरा हो जाएगा, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा। कुछ हमारे सामाजिक राष्ट्रीय दायित्व भी होते हैं, उनका ज़रूर निर्वहन करना चाहिए। और सामाजिक मुद्दों पर, स्थानीय मुद्दों पर भी मैं 2 घटनाएं देखी मेरे ध्यान में। सोझा में लोगों ने कितनी जागरूकता के साथ शासन प्रशासन को उनके साथ संवाद के लिए मजबूर किया, और करना भी पड़ेगा। कोई नहीं पूछता, कोई नहीं उनको, उनके काम को, उनकी बात को कोई भाव नहीं दे रहा था। हम उनके साथ पूर्ण रूप से हर स्टेप बाय स्टेप उनके साथ इसमें संपर्क में थे कि क्या करने जा रहे हैं। ये करना ज़रूरी है, कई बार ज़रूरी हो जाता है। मुझे विश्वास है वो मतदान करेंगे सभी लोग, लेकिन बहुत जागरूक लोग हैं वो। और ये घटना शर्ची की देखिए, शर्ची में तीर्थन वैली में सबसे ज़्यादा नुकसान शायद शर्ची में हुआ है। सड़क के नाते तो बहुत ही ज़्यादा, आज भी वहाँ पर हमारी ये बस नहीं चल पाई है वहाँ पर। तो हमारी ये कैसे होगा? हम वहाँ पर इतनी संवेदनहीनता के साथ काम हुआ है कि सड़क पूरी की पूरी नाले में डाल दी गई। वो कब तक चलेगी? 2 महीना, जब तक बरसात नहीं आएगी, या हो सके तो 1 साल या 2 साल नहीं चलेगी। वो हमें सदा दिक्कत देती रहेगी। सारा शासन प्रशासन कोई मतलब नहीं उनको, बस पैसा आया खर्च कर लो। ठेकेदारों का, नेताओं का अपना गिरोह होता है, समझते हैं हम सारी चीज़ें, लेकिन किसको बोलना। लेकिन ये जो हम इस वक्त चर्चा का अगर दौर है, अपने नेता को ज़रूर बोलना चाहिए, आप क्या सोच रहे हैं हमारे विषय में, हमारे विकास के विषय, हमारे लोकल मुद्दे के विषय में। तो ऐसे आग्रह के साथ
ऐसी आशा के साथ हम सब जागरूकता के साथ मतदान करेंगे, राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में मतदान करेंगे, क्योंकि मतदान करना हमारी वर्तमान की नियति होनी चाहिए। क्योंकि मतदान सबको करना ही पड़ता है, चुनाव सबको करना ही पड़ता है। महाभारत का युद्ध हुआ था, वहाँ पर भी एक ना एक पक्ष हर किसी को लेना ही पड़ा था। एक कहते धर्म का पक्ष था, अधर्म का पक्ष था, एक कौरवों का था, पांडवों का था। अपना अपना पक्ष लेना ही पड़ेगा, सब लोग अपनी प्रवृत्ति के साथ लेंगे भी, लेकिन धर्म की जय हो, राष्ट्र की जय हो, इस संवेदना के साथ हमें दूरगामी दूरदृष्टि के साथ सियालकोट की घटनाएं बार बार ना दोहराई जाएं। आज भी हम सियालकोट की घटना जो है, आज भी वो कई बार कई जगहों पर प्रासंगिक लगती है कि हम एक आलसी समाज हैं, हम उत्तेजित नहीं होते हैं सामाजिक और राष्ट्रीय मुद्दों पर। हम कई बार मतदान की छुट्टी को ऐशो आराम के लिए ऐसा भी एक विकल्प बनाते हैं, लेकिन हमें बचना चाहिए, हमें पूर्ण मतदान करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। क्योंकि हम सब लोग जब इकट्ठे होंगे, सब लोग साथ चलेंगे, संगच्छोधम संबद्धध्वं संभो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। संगच्छोधम वेदों का ये वाक्य हमें सदा प्रेरणा देता है। हम राष्ट्रीय मुद्दों पर साथ मिलकर चलें, सामाजिक मुद्दों पर साथ मिलकर चलें, संगच्छोधम संबद्धध्वं साथ मिलकर बोले, साथ मिलकर एक जैसा चिंतन हो हमारे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कि राष्ट्र मजबूत हो, क्योंकि राष्ट्र प्रथम। ये परिवार, ये पार्टियां, ये सारी चलती रहेंगी, लेकिन राष्ट्र जीवित रहे, राष्ट्र संवेदनशील रहे, उन्नत रहे, उत्साह सहित रहे और हमारी धर्म और संस्कृति की रक्षा हो, ऐसा दृष्टिकोण हमें ज़रूर इस दृष्टिकोण के साथ सोचना पड़ेगा, क्योंकि आज की ये आवश्यकता है और मतदान में हम सब का हिस्सा अवश्यंभावी है। हम सब मतदान बड़े जोश और उत्साह के साथ इस पर्व को, इस अंतिम पर्व को, 2024 के इस लोकसभा चुनावों के अंतिम पर्व को निभाएंगे। ऐसी आशा के साथ सबको प्रणाम। नमस्कार।